दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में रहते थे रामकिशोर शर्मा और उनकी दो बेटियां, सीमा और पूजा। सीमा बड़ी बेटी थी, सीधी, शांत और संस्कारी। वहीं पूजा छोटी थी, सुंदर लेकिन थोड़ा घमंडी। दोनों बहनें बचपन में बहुत प्यार से रहती थीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुईं, पूजा के मन में जलन बढ़ने लगी, क्योंकि गांव वाले हमेशा सीमा की तारीफ करते थे। सीमा तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। ये बातें पूजा को अंदर ही अंदर चुभती थीं। वो सोचती, मैं ज्यादा अच्छी हूं, फिर भी सब उसकी तारीफ क्यों करते हैं। सीमा सब समझती थी, लेकिन चुप रहती थी। एक दिन उनके पिता रामकिशोर जी ने दोनों बेटियों को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद सीमा के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था मोहन। वो गरीब किसान था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती। ये सुनकर पूजा हंस पड़ी। वाह दीदी, आपको तो किसान मिल गया। सीमा चुप रही और बस मुस्कुरा दी। फिर पूजा के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था करण। वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। ये सुनते ही पूजा का घमंड और बढ़ गया। देखा पिताजी, किस्मत भी जानती है कौन किस लायक है। रामकिशोर जी कुछ नहीं बोले। जल्द ही दोनों बहनों की शादी हो गई। सीमा अपने पति मोहन के घर पहुंची। छोटा सा घर, टूटी छत और साधारण जिंदगी। मोहन ने कहा, सीमा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। सीमा मुस्कुराई, मुझे आपका साथ ही काफी है। उधर पूजा अपने ससुराल पहुंची। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर। वो बहुत खुश हुई। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में सच सामने आने लगा। उसकी सास हर बात पर उसे डांटती और उसका पति करण उससे दूर दूर रहता। एक दिन पूजा ने कहा, आप मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? करण गुस्से में बोला, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए? यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। उधर सीमा और मोहन खेतों में मेहनत करते थे। सीमा सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन मोहन ने कहा, सीमा, हम कुछ नया करेंगे। हम अपनी सब्जियां शहर में बेचेंगे। सीमा ने कहा, मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। उधर करण का बिजनेस घाटे में चला गया। घर के हालात खराब हो गए। सास ने पूजा से कहा, अपने गहने दे दो। कुछ ही दिनों में सब बिक गया। अब पूजा की जिंदगी बदल चुकी थी। जो पहले रानी थी, अब नौकरानी जैसी हो गई। एक दिन सास चिल्लाई, निकल जा हमारे घर से। करण चुप रहा। पूजा रोते हुए अपने मायके आ गई। पिता ने उसे संभाला। सीमा को जब पता चला तो वो तुरंत आई। उसने पूजा को गले लगा लिया। पूजा रोते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। सीमा ने कहा, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे का साथ देती हैं। सीमा उसे अपने साथ ले गई। शुरू में पूजा को काम बहुत मुश्किल लगा। उसके हाथ छिल गए। वो रोते हुए बोली, दीदी, मुझसे नहीं होगा। सीमा ने उसे समझाया, हिम्मत रख, सब सीख जाएगी। धीरे धीरे पूजा ने मेहनत करना सीख लिया। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने मिलकर शहर में एक छोटा सा ढाबा खोला। उनकी मेहनत रंग लाई। ढाबा एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। एक दिन करण वापस आया। उसने कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूं। पूजा ने शांत होकर कहा, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूं। करण शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ समय बाद पूजा की शादी एक अच्छे इंसान से हो गई। दोनों बहनें अब खुशी खुशी रहने लगीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। धन्यवाद।